तो बच्चों अब एक अगला क्वेश्चन है, ये भी एक एग्जाम्पल ही है इसका, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड फुल सब्सक्राइब अमाउंट पेबल इन लमसम। तो लमसम से हमको क्या समझ में आता है कि पूरा का पूरा पेमेंट हमारा केवल एक ही इंस्टॉलमेंट में ले लिया गया है, ओनली वन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एक ही इंस्टॉलमेंट में हमने पूरा का पूरा अपना पैसा ले लिया है। अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे। एडी लिमिटेड एडी दिल्ली लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है, एडी लिमिटेड इनवाइटेड। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे, एडी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। मतलब 10 रुपये का हमारा एक शेयर। अब इसके आगे क्या बोला जा रहा है, ईच एट अ इश्यू प्राइस ऑफ ₹10, ठीक है। तो मतलब एक शेयर का हमारा प्राइस कितना है, 10 रुपये का। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, एक शेयर हमारा 10 रुपये का है। दिस इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो ये जो बैलेंस शीट है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो फर्स्ट यहाँ लिखते हैं प्रॉपर इसकी, इनवाइटेड एप्लीकेशन, ठीक है। तो कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन, मतलब उसने कितने शेयर इशू करे हैं, 20,000। और ध्यान रखना इक्विटी शेयर्स, ठीक है। कितने शेयर हैं हमारे, 20,000 इक्विटी शेयर हैं। केवल शेयर होता तो केवल शेयर लिखते, लेकिन यहाँ पर 20,000 इक्विटी शेयर हमसे बोले गए हैं, ठीक है। अब हमको इसकी एंट्री देनी है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, देखो। तो इसकी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर बोला जा रहा है तो आपको लिखना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप ये नहीं लिखते हो। तो इक्विटी अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है तो वो हमें इक्विटी लिखना पड़ेगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ध्यान से, कितने कितने शेयर इशू करें हैं, 20,000। और एक शेयर हमारा 10 रुपये का है और पूरा पेमेंट हमने एक ही बार में लेके ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 2 लाख, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ भी सेम अमाउंट आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपए का, ठीक। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। और इसमें हम क्यों नहीं लिख रहे हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला, जो पहले क्वेश्चन में हमने से पहला एग्जाम्पल देखा था उसमें क्वेश्चन में ये बताया गया था कि इतना एप्लीकेशन पे आ रहा है, इतना अलॉटमेंट पे आ रहा है, इतना फर्स्ट कॉल पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा किसका है, लमसम का है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा किसका है, लमसम का है। इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं, ठीक है। और लमसम के केस में मैं आपको पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि हम एंट्रीज कैसे करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री अगली पेज से देखें, देखो इधर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, वही 2 लाख रुपए यहाँ, 2 लाख रुपए यहाँ। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। तो ये बच्चों अपना क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था एक लमसम का, ठीक है। ओके।